नमस्कार। चलिए आज छत्तीसगढ़ के नए एडमिनिस्ट्रेटिव मैप को एकदम अच्छे से समझते हैं। और हाँ, अगर सीजीपीएससी की तैयारी चल रही है तो ये पूरा विश्लेषण बहुत ही काम आने वाला है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, छत्तीसगढ़ का नया नक्शा, क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? मतलब जो नए जिले बने हैं, संभागों की जो सीमाएं बदली हैं, ये सब जानना एग्जाम के लिए कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना एकदम बेसिक स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं। पूरा राज्य बटा है संभागों में और हर संभाग के अंदर आते हैं जिले। ये एक सिंपल सी हायरार्की है जिसे बस ध्यान में रखना है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं? 5। जी हाँ, सिर्फ 5। यही 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स पूरे राज्य का ढांचा बनाते हैं और आज हम देखेंगे कि इनमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर से। हमारा पहला पड़ाव है सरगुजा, जो राज्य का सबसे उत्तरी संभाग है। तो सरगुजा संभाग में अब हैं कुल 6 जिले। देखिए, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा। इनके साथ अब एक नया नाम जुड़ गया है, मनेंद्रगढ़, चिलमिरी, भरतपुर। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, इसे जरूर याद रखिएगा। अब देखिए एक मजेदार बात, इस एक नए जिले के बनने से ना एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल फैक्ट ही बदल गया है। पहले जो कर्क रेखा थी वो 3 जिलों से गुजरती थी, लेकिन अब इस नए जिले मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को मिलाकर ये कुल 4 जिलों से होकर गुजरती है। ये एग्जाम के लिहाज से एक हॉट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब राज्य के बीचों बीच चलते हैं, यानी सेंट्रल एरिया में। और मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जो फेरबदल हुआ है वो यही हुआ है, जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव मैप को काफी हद तक बदल दिया है। बिलासपुर संभाग की बात करें तो यहाँ 2 नए जिले जुड़े हैं, सक्ती और सारंगढ़ बिलाईगढ़। और इन 2 जिलों के जुड़ने से बिलासपुर संभाग का पूरा स्टेटस ही बदल गया है। तो ये है सबसे जरूरी पॉइंट। अब बिलासपुर, जिसमें 8 जिले हैं, वो बन गया है प्रदेश का सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग। पहले ये टाइटल, ये खिताब बस्तर के पास हुआ करता था। इस फैक्ट को तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं दुर्ग संभाग की ओर। यहाँ भी देखिए, राजनांदगांव से कटकर 2 नए जिले बने हैं। एक है खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और दूसरा है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। और यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। दुर्ग जो है वो एरिया के हिसाब से तो अभी भी सबसे छोटा संभाग है, लेकिन जिलों की संख्या के मामले में ये 5 से बढ़कर 7 पर पहुंच गया है। मतलब साइज में छोटा पर जिलों में बड़ा। सेंट्रल जोन में हमारा आखिरी स्टॉप है रायपुर संभाग। यहाँ सब कुछ पहले जैसा ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। वही 5 जिले हैं, रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद। अब चलते हैं दक्षिण की ओर, विशाल बस्तर संभाग की तरफ। इस बहुत बड़े दक्षिणी इलाके में 7 जिले आते हैं, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। और यहाँ के स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ से याद रखने वाली सबसे मुख्य बात यह है कि बस्तर आज भी एरिया के हिसाब से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। इसकी ये पहचान कायम है। अच्छा, तो अब तक हमने जो भी देखा समझा उसे फटाफट समराइज करते हैं। ये वो की फैक्ट्स हैं जो हर एस्पिरेंट को पता होने ही चाहिए। अब एक और जरूरी अपडेट लैंडलॉक्ड जिलों को लेकर, यानी वो जिले जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य को नहीं छूती। पहले ऐसे 10 जिले थे, लेकिन सक्ती के एक नए जिले के तौर पर बनने से अब ये गिनती बढ़कर 11 हो गई है। अच्छा, अब नए जिले बने हैं तो जाहिर है कि पड़ोसी राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर भी असर पड़ेगा, है ना? तो देखिए, इस टेबल से ये एकदम साफ हो जाता है। मध्य प्रदेश को छूने वाले जिलों की संख्या 7 से बढ़कर अब 9 हो गई है। महाराष्ट्र को पहले 4 जिले छूते थे, अब 5। और उड़ीसा से लगने वाले जिलों की संख्या भी 8 से बढ़कर 9 हो गई है। और आखिर में एक फाइनल लुक डालते हैं कि अब किस संभाग में कितने जिले हैं। बिलासपुर 8 जिलों के साथ टॉप पर है, दुर्ग और बस्तर 7-7 जिलों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, फिर सरगुजा 6 जिलों के साथ और रायपुर 5 जिलों के साथ। तो ये है छत्तीसगढ़ का नया एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस। तो इन सारे फैक्ट्स को याद रखने के अलावा एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने का ये जो कदम है, ये असल में छत्तीसगढ़ के गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर कैसा असर डालेगा।